नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो हमारे अपने YouTube चैनल जेके एजुकेशन पर आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साइंस की जो कार्यपुस्तिका है, उपचारात्मक शिक्षण कार्यपुस्तिका कक्षा 9 के लिए, जिसमें से कार्यपत्रक 4, 5, 6 और 7 जिसका संपूर्ण सॉल्व आज मैं आपको करवाऊंगा। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको मिल सके। ठीक है, आइए तो कार्यपत्रक 4 देखते हैं। सबसे पहले कार्यपत्रक 4 का सॉल्यूशन आज अपन देखेंगे। देखिएगा, विषय वस्तु है हमारे आसपास के पदार्थ और वाष्पीकरण इसका अधिगम बिंदु हो जाएगा। पहला प्रश्न देखिएगा, पहला प्रश्न है कि बर्फ से भरी बोतल की बाहरी सतह पर जल की बूंदें दिखाई देती है, कारण स्पष्ट कीजिए। देखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित वाष्प बोतल की ठंडी सतह के संपर्क में आकर संघनित होकर जल की बूंद में बदल जाती है। ठीक है, क्यों होता है ऐसा। वायुमंडल में उपस्थित जो वाष्प है वो बोतल की ठंडे सतह के संपर्क में आ जाते हैं और ऐसा हो जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा कि पदार्थ की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो पदार्थ की दो विशेषताएं आपको बताना है। तो पहला तो हो जाएगा, पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, पदार्थ के कण जो होते हैं अपने आप को एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, प्रश्न संख्या 3 है, क्या कारण है कि गर्मियों के दिनों में सूती कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, गर्मियों के दिनों में सूती कपड़े पहनने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि सूती कपड़ा जल का सबसे अच्छा अवशोषक होता है और अपन को गर्मी महसूस नहीं होने देता, गर्मी को जल्दी से ये सोख लेता है ना। देखिएगा, प्रश्न संख्या 4 है कि गुब्बारे को धूप में रखने पर वह फट जाता है। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। ऐसा किस कारण से होता है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा, गर्मियों में उच्च तापमान होने के कारण गुब्बारे के अंदर जो फंसी गैस होती है उसका फैल जाना, है ना, वो फैल जाती है, जिसके कारण गुब्बारा क्या होता है, फट जाता है ना। अगला देखिएगा, प्रश्न संख्या 5 है, दिए गए चित्र में तीर द्वारा इंगित भागों के नाम आपको लिखना है। ठीक है, तो सबसे वाला ऊपर वाला भाग ये रुई का टुकड़ा हो जाएगा। फिर ये वाला भाग जो है ये उल्टा रखा हुआ कीप हो जाएगा। ठीक है, ठोस बना अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चीनी मिट्टी की प्याली हो जाएगी और ये हो जाएगा बर्गर। ठीक है, और ये हो जाएगा वाष्प बना अमोनिया क्लोराइड। ठीक है, तो ये चित्र आपको बनाना है और उसको नामांकित आपको करना है। आगे देखिएगा, आगे कार्यपत्रक 5 है, कार्यपत्रक 4 का अपने संपूर्ण सॉल्यूशन देख लिया है। और आगे देखिएगा, कार्यपत्रक 5 क्या कहता है। कार्यपत्रक 5 का अधिगम बिंदु विषय वस्तु हो जाएगा, क्या हमारे आसपास की पदार्थ शुद्ध है, मिश्रण। अधिगम बिंदु हो जाएगा मिश्रण। ठीक है, अगला देखिएगा कि वायुमंडल में वायु का संगठन वृत्ताकार आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो देखिएगा, प्रश्न संख्या 2, मिश्रण की परिभाषा लिखिए। तो मिश्रण की परिभाषा क्या होती है, दो या दो से अधिक शुद्ध तत्व या यौगिक के मिलने से मिश्रण बनता है। ठीक है, तो पहले प्रश्न का उत्तर देखिएगा, ये रहा। पहला प्रश्न दिया था ना आपने, आपके वायुमंडल में वायु का संगठन वृत्ताकार आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर ये रहा, क्योंकि 21% ऑक्सीजन होती है, अन्य गैसें यहाँ पर आ जाएगी और 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी और 78% क्या हो जाएगी, 78% जो वायुमंडल में है वो नाइट्रोजन है। ठीक है, और 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन हो जाएगी और 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। जो बाकी बच रहा है 100 में से, इनको 78, 0.03 और 21% को जब ऐड करते हैं, जो बाकी बचता है वो अन्य गैसें यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अगला देखिएगा, प्रश्न संख्या 3 है कि समांगी एवं विषमांगी मिश्रण की छँटनी करना है आपको। ठीक है, तो जल, चाय, शरबत, दूध, तेल व पानी का मिश्रण, सल्फर एवं लोहे के चूर्ण का मिश्रण यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, जो समांगी मिश्रण है वो जल, चाय, शरबत और दूध है। ठीक है, और जो विषमांगी मिश्रण है आपका तेल में पानी का मिश्रण, आपका विषमांगी मिश्रण हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और विषमांगी मिश्रण हो जाएगा आपका सल्फर एवं लोहे के चूर्ण का मिश्रण। ठीक है, तो इसका उत्तर देखिएगा, समांगी मिश्रण यह रहा, चाय, जल, शरबत और दूध जो है इसके समांगी मिश्रण है, और विषमांगी मिश्रण जो हो जाएंगे तेल में पानी का मिश्रण, सल्फर एवं लोहा चूर्ण का मिश्रण यहाँ पर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, मिश्र धातु किसे कहते हैं, बताइएगा मिश्र धातु किसे कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर देखिएगा, मिश्र धातु किसे कहते हैं। हाँ, मिश्र धातु किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक धात्विक तत्वों के आंशिक पूर्ण
आंशिक या पूर्ण ठोस विलयन को मिश्रण कहते हैं। ठीक है, पांचवा प्रश्न देखिएगा, पित्तल किन किन धातु को मिश्र धातु है? पित्तल जो है ये किन किन धातु का मिश्र धातु हो जाएगा? तो तांबा यानी कि Cu हो जाएगा, जिंक यानी कि Zn, Zn है ना, कि मिश्र धातु ये हो जाएगी। ठीक है, अगला देखिएगा कार्यपत्रक 6 है। कार्यपत्रक 6 है भाई कि वस्तु हो जाएगा क्या हमारे आसपास की पदार्थ शुद्ध है, और दिगम विद्युत विलीन हो जाएगा, है ना। तो प्रश्न एक है कि विलयन, आगे आपको रिक्त स्थान दे रखे हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा विलयन यानी कि विलय धन आयन हो जाएगा, है ना, विलय धन आयन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि टीचर आयोडीन विलयन में विलय एवं विलायक को पहचानिए। तो आयोडीन तो विलय होता है, अल्कोहल विलायक होता है। विलयन किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन अपन कहते हैं। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है। विलयन की सांद्रता का पलीकरण करें। तो इसका फॉर्मूला होता है विलयन की सांद्रता प्रतिशत इक्वल टू विलय बटा विलयन गुना 100 होता है। सबसे पहले अपन 320 ग्राम में 40 अपन ऐड करेंगे तो 360 हो जाएगा। अब देखो विलय तो हो जाएगा अपना 40 ग्राम है ना, 40% क्या है, 40 ग्राम साधारण नमक आपका विलय हो जाएगा, और 360 क्या है, विलायक हो जाएगा। तो विलय बटा विलयन है ना, सॉरी विलायक नहीं है, विलयन है, विलयन 320 ग्राम है ना, तो विलय बटा विलयन हो जाएगा, गुणे में 100 करेंगे तो विलय कितना 40% बटे में 360 लिखेंगे, गुणा में क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे अपन, है ना। सॉरी मैंने यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह लगाया है, डिवाइड नहीं आएगा, गुणे का चिन्ह आएगा। ठीक है, तो 100 किया। अब देखो 40/360 गुना 100 किया अपन ने, तो 1010 से कट गया। अब बाकी जो बच रहा है उसमें भाग देंगे तो 11.1 अपना आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, विलयन के गुणधर्म लिखिए। तो विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन के कण अत्यधिक छोटे छोटे होते हैं और अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को नहीं फैलाते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा कार्यपत्रक 7 है। कार्यपत्रक 7 देखिएगा कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? बताइएगा क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं क्या? अधिगम बिंदु हो जाएगा कोलाइड। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 देखिएगा कि जेल कोलाइडल विलयन का उदाहरण बताइए। तो जेल कोलाइडल का उदाहरण और क्या हो जाएगा, जिलेटिन इसका उदाहरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, समझाइएगा। तो टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, आइए समझ लेते हैं इसको। किसी कोलाइड विलयन से उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का अपकरण होने की परिघटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। प्रश्न संख्या 3 है कि कोलाइडल विलयन प्रावस्था और माध्यम से बनता है। तो रिक्त स्थान पर क्या आएगा, तो यहाँ पर तो आ जाएगा आपका परिक्षेप्त आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा परिक्षेपण, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा कि कोलाइडल एक मिश्रण होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विषमांगी का मिश्रण होता है। कोलाइडल किसका मिश्रण होता है भाई, विषमांगी का मिश्रण यहाँ पर होता है। ठीक है, अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है कि फोम, रबड़ एवं स्पंज में प्रक्षेप्त प्रवस्था क्या होती है। तो इसका उत्तर होगा फोम, रबड़ एवं स्पंज में गैस प्रक्षेप्त अवस्था में होती है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है धुआं विलयन, निलंबन एवं कोलाइडल में से किसका उदाहरण है। तो धुआं क्लोराइडल का उदाहरण होता है। ठीक है, धुआं किसका उदाहरण होता है भैया, कोलाइडल का उदाहरण होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा कि कोलाइडल के कोई 3 गुणधर्म लिखिए। तो कोलाइडल के आपको 3 गुणधर्म यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, तो बताइएगा कौन से इसके गुणधर्म हो जाएंगे। फर्स्ट तो हो जाएगा इसका कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। कोलाइड विलयन को शांत छोड़ने पर इसके कण तल पर नहीं बैठते हैं। और तीसरा हो जाएगा कोलाइड के कण बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, तो ये थे अपने कार्यपत्रक 4, 5, 6 और 7। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको रोजाना मिलते रहे। ठीक है, तो देखिएगा इस प्रकार से उत्तर हैं इनके। तो आप अपनी जो वर्कबुक है, कार्य पुस्तिका, उसमें फिल कर लीजिएगा। ये देखिएगा, शुरू से वापस बता रहा हूँ धीरे धीरे धीरे। तो इस प्रकार से आप कर लीजिएगा। देखिए ऐसे समझ में नहीं आया होगा तो इससे समझ में आ जाएगा लिखा हुआ। ठीक है, इस प्रश्न का जो फर्स्ट प्रश्न का उत्तर है वो यहाँ पर दे रखा है मैंने ना, ये जहाँ। ओके, देखिएगा आगे, ये देखो। तो अपनी कार्य पुस्तिका में फिल कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें।
धन्यवाद।